हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऐड फेसबुक लीड्स टू सेल्सफोर्स कैंपेन ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं फेसबुक लीड एड्स और सेल्सफोर्स के बीच में कि जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट हो फेसबुक लीड जनरेशन फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड को आप पहले क्रिएट कर लें सेल्सफोर्स में और सेम लीड को आप ऐड भी कर लें किसी पर्टिकुलर कैंपेन में सेल्सफोर्स में ऑटोमेटिकली। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है फेसबुक लीड एड्स, एक्शन में आपको लेना है सेल्सफोर्स और लास्ट एक्शन स्टेप में आपको फिर से लेना है सेल्सफोर्स और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। अगर आप ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर और उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, वो क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर दी नेम ऑफ दी वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ ऐड फेसबुक लीड्स टू सेल्सफोर्स कैंपेन ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं टेस्ट फोल्डर वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर हम ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे चूज़ ऐप में आपको सर्च करना है फेसबुक लीड एड्स। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फेसबुक और नीचे से आपको फेसबुक लीड एड्स चूज़ कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है न्यू लीड इंस्टेंट और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट फेसबुक लीड एड्स अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो फेसबुक लीड एड्स अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। एक और चीज़ दोस्तों, जब आपकी ऑटोमेशन बना रहे होंगे तो आपको पहले ही आपके ब्राउजर में जो फेसबुक का अकाउंट है उसको लॉगिन करके रखना है और जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है उसको भी लॉगिन कर लेना है। इधर पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स और आप देख सकते हैं हमारा जो ऑथराइजेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। इसका मतलब ये है जो फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप कुछ फील्ड्स देख सकते हैं, एक है पेज, दूसरा है लीड जनरेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर पेज सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर पेज में आप काम करना चाहते हैं और इधर से आपको लीड जनरेशन फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो इधर से मैं मेरा पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर पेज पे काम करना चाहता हूँ जिसका नाम है स्पार्कल इवनिंग्स और यहाँ से मैं लीड जनरेशन फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट लीड्स फॉर्म में काम करना चाहता हूँ। तो बेसिकली आपने आपके पेज के लिए जो भी फॉर्म क्रिएट करके रखे होंगे लीड जनरेशन फॉर्म, वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आप पर्टिकुलर फॉर्म में एडिटिंग करना चाहते हैं या आप न्यू फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ फेसबुक पे। इस पर्टिकुलर पेज पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है स्पार्कल इवनिंग्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है मोर टूल्स पे, फिर आपको जाना है मेटा बिजनेस सूट पे, फिर आपको क्लिक करना है ऑल टूल्स पे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट फॉर्म्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी लीड जनरेशन फॉर्म आपने क्रिएट करके रखे होंगे आपके पर्टिकुलर पेज के लिए वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्रिएट फॉर्म वाली बटन पे क्लिक करके न्यू फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं और पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फॉर्म को भी आप एडिट कर सकते हैं। ओके, तो इधर पर हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे वापस और यहाँ पे मैंने मेरा पेज सिलेक्ट कर लिया और लीड जनरेशन फॉर्म भी सिलेक्ट कर लिया है। अब इधर पर हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रेस्पॉन्स। तो मतलब हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो। इधर पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी गिवन है, प्लीज नोट दैट आफ्टर क्लिकिंग द सेव एंड सेंड टेस्ट बटन यू विल नीड टू जनरेट सैम्पल सबमिशन ऑफ योर लीड एड्स फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू फॉर्म।
तो बेसिकली हमने जैसे ही क्लिक करा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो हमको यहाँ पे वेटिंग फॉर वेबहुक रेस्पॉन्स शो हो रहा है क्योंकि हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी गिवन है, मेक श्योर दैट द लीड जनरेशन फॉर्म इज लाइव बिफोर मेकिंग दी सैम्पल सबमिशन। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लीड जनरेशन फॉर्म है वो लाइव हो जब आप सैम्पल सबमिशन कर रहे हो। लेकिन इधर पर अगर आप क्लिक करेंगे लर्न मोर पे, तो आपको यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कैसे आपको इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आपको एक लिंक भी मिलती है फेसबुक लीड एज टेस्टिंग टूल की। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेटा फॉर डेवलपर्स वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ से आप आपका पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रीव्यू फॉर्म वाली बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से टेस्ट लीड जनरेट कर सकते हैं। ये पेज मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है मेरे ब्राउजर में। मैं आपको ले चलता हूँ मेटा फॉर डेवलपर्स पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेरा पेज सेलेक्ट कर लिया स्पार्कल इवनिंग्स और मैंने फॉर्म भी सिलेक्ट कर लिया है न्यू कॉन्टैक्ट लीड फॉर्म्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रीव्यू फॉर्म वाली बटन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे फॉर्म खुल गया है। यहाँ पे हम लीड की डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर आप और डिटेल्स कैप्चर करना चाहते हैं आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग आपको एक कस्टमाइज फॉर्म क्रिएट करना होगा, तो आप वो डिटेल्स भी कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो इधर पर हम यहाँ पे डमी डिटेल्स फिल करेंगे, हम एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे इस लीड जनरेशन फॉर्म में। उसके बाद हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा। ओके, तो आइए इधर पर डमी डिटेल्स फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैं एक रैंडम मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ऑलराइट, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल user990@pablitudes.com। फर्स्ट नेम हम दे देते हैं लेट्स से टेस्टिंग और लास्ट नेम हम दे देते हैं लेट्स से user12। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं थैंक्स यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट दी फॉर्म नाउ। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट कर ली है हमारी लीड जनरेशन फॉर्म में। अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट में वापस और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। कॉन्टैक्ट नंबर में डमी फ़ोन नंबर शो हो रहा है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, फर्स्ट नेम है टेस्टिंग, लास्ट नेम है user12, क्रिएटेड डेट एंड टाइम भी हमको यहाँ पे रिसीव्ड हो गया। इधर पर फॉर्म आईडी यहाँ पे शो हो रही है और कुछ अदर डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव्ड हो गई पैबली कनेक्ट में। तो दोस्तों हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। हमने फेसबुक लीड एड जनरेशन फॉर्म में एक सैम्पल लीड जनरेट करी, एक टेस्ट लीड जनरेट करी, उसका रेस्पॉन्स हमने कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड फेसबुक लीड्स टू सेल्सफोर्स कैंपेन ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट हो फेसबुक लीड एड से, तो उस पर्टिकुलर लीड को हम सेल्सफोर्स कैंपेन में ऐड कर लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज ऐप में आपको सर्च करना है सेल्सफोर्स। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सेल्सफोर्स और नीचे से आपको सेल्सफोर्स चूज कर लेना है। उसके बाद एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे पहले चूज करना है क्रिएट लीड। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पहले लीड को क्रिएट करना पड़ेगा सेल्सफोर्स में, उसके बाद आप लास्ट एक्शन स्टेप में लेंगे सेल्सफोर्स फिर से और फिर हम वहाँ पे पर्टिकुलर लीड को क्रिएट करके कैंपेन में ऐड करेंगे। ओके, तो क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो बोल रहा है कनेक्ट सेल्सफोर्स अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है अलाउ एक्सेस। तो बेसिकली हमको यहाँ पे अलाउ एक्सेस के लिए अलाउ पे क्लिक करना है। बेसिकली हमें यहाँ पे एक्सेस देना है जिससे हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ हो जाए कनेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ अलाउ वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमारा जो ऑथराइजेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। इसका मतलब ये है जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप कुछ फील्ड देख सकते हैं जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, कंपनी, फ़ोन नंबर, ईमेल और कुछ अदर डिटेल्स। तो इधर पर जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है वो हम यहाँ पे भर देते हैं, बाकी हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट नेम वाली फील्ड में डेटा मैप करते हैं। अब डेटा मैप कैसे करते हैं, ये मैपिंग क्या होता है ये समझते हैं। तो दोस्तों जो भी रेस्पॉन्स आपको प्रीवियस स्टेप में रिसीव्ड होता है, बेसिकली ये जो रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे रिसीव्ड होता है इधर से ही आपको डेटा मैप करना है। तो मैपिंग बहुत सिंपल स्टेप है, इधर पर हम डेटा मैप करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस भी है वो भी हम समझेंगे, पहले हम यहाँ पे डेटा मैप करते हैं। तो लास्ट नेम में हम यहाँ पे लास्ट नेम मैप कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स शो रहा है। तो लास्ट नेम है user12, ये हमने मैप कर दिया। ओके, फर्स्ट नेम क्या रखा था हमने वहाँ पे, फर्स्ट नेम है टेस्टिंग, ये हमने भर दिया। उसके बाद टाइटल में आप क्या ऐड करना चाहते हैं, आप आपके हिसाब से टाइटल रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नेम के बेसिस पे ही टाइटल रख देता हूँ। तो नेम है टेस्टिंग, स्पेस देंगे, user12 भी मैप कर देंगे। ओके, ये हमारा टाइटल हो गया। अब कंपनी वाली फील्ड में अगर आपने प्रीवियस स्टेप में रेस्पॉन्स में कंपनी कैप्चर करा है लीड जनरेशन फॉर्म से, तो आप इधर पर उसको मैप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंपनी कैप्चर नहीं करी है लीड जनरेशन फॉर्म में, तो इधर पर यहाँ पे मैं मैन्युअली टाइप कर देता हूँ पैबली। ओके, ये मैंने कंपनी में डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन नंबर वाली फील्ड। तो फ़ोन नंबर वाली फील्ड में हम फ़ोन नंबर मैप कर देते हैं, रैंडम फ़ोन नंबर मैप कर दिया।
ईमेल एड्रेस वाली फील्ड में हम ईमेल एड्रेस मैप कर देते हैं, जो कि है user990@pablitudes.com। उसके बाद वेबसाइट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लीड सोर्स हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर चूज़ करता हूँ अदर। ओके, उसके बाद स्टेटस आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, तो ओपन नॉट कॉन्टैक्टेड, तो हम इसको यही रहने देते हैं। उसके बाद रेटिंग आप चूज़ कर सकते हैं, तो इसको हॉट रहने देते हैं। उसके बाद स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं अगर प्रीवियस स्टेप में आपने रेस्पॉन्स में कैप्चर करा है तो। ओके, तो इधर पर अब हम समझते हैं मैपिंग का इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने मैप कर दी, मतलब इन फील्ड्स में यहाँ पे प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप कर दिया, तो इसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ, एक बार डेटा आप यहाँ पे मैप कर देंगे प्रीवियस स्टेप से, तो इसके बाद जब भी हमारा वर्कफ्लो रन होगा, जो भी रेस्पॉन्स हमको प्रीवियस स्टेप में रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी में हमने मैनुअली टाइप करा पैबली, तो ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमने हमारा यहाँ पे डेटा मैप कर दिया है। अब हम सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। हमको लीड की आईडी यहाँ पे रिसीव हो गई है, सक्सेस में वैल्यू 1 शो हो रही है। तो बेसिकली हमने एक न्यू लीड क्रिएट कर ली है सेल्स फोर्स में, क्योंकि हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। आइए चेक करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ सेल्स फोर्स पे। ये हैं हम लीड वाले सेक्शन पे, इधर पर हम करते हैं रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं यूज़र 1-2 टेस्टिंग, यहाँ पे जो हमने डिटेल्स वहाँ पे मैप करी उसके बेसिस पे यहाँ पे एक न्यू लीड क्रिएट हो गई है। टेस्टिंग यूज़र 1-2 कंपनी में पब्लिश हो रहा है, फ़ोन नंबर में रैंडम फ़ोन नंबर शो हो रहा है। ओके, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप यहाँ पे उसकी कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि लीड सोर्स हमने वहाँ पे अदर डाला था, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, लीड स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है, रेटिंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे लीड क्रिएट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जब भी कोई न्यू लीड जनरेट हो फेसबुक लीड ऐड से। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हम फुलफिल करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि हमको सेल्स फोर्स कैंपेन में लीड को ऐड करना है ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्रिएट लीड तो कर लिया है। अब हम आते हैं हमारी लास्ट एक्शन स्टेप पे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड एक्शन स्टेप पे, और इधर पर आपको चूज ऐप में सर्च करना है सेल्स फोर्स फिर से। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सेल्स फोर्स, और नीचे से आपको सेल्स फोर्स चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट अब आपको यहाँ पे चूज करना है ऐड लीड टू अ कैंपेन। ओके, क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो गया जो बोल रहा है कनेक्ट सेल्स फोर्स अकाउंट। तो इधर पर अब हम जाएंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, क्योंकि हमने प्रीवियस स्टेप में ऑलरेडी ऐड न्यू कनेक्शन किया है, हमने ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड करा है, तो हम सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमारा सेल्स फोर्स का अकाउंट फिर से कनेक्ट हो गया पैबली कनेक्ट के साथ। अब इधर पर आप देख सकते हैं 3 फील्ड्स, कैंपेन आईडी, लीड आईडी और स्टेटस। ओके, तो इधर पर आपको क्या करना है, इधर से आपको कैंपेन सिलेक्ट करना है, किस पर्टिकुलर कैंपेन में आप आपकी लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने मेरे यूज़ केस के लिए यहाँ पे एक हाल ही में एक कैंपेन क्रिएट करा है, फेसबुक ऐड कैंपेन, तो इसको मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद लीड आईडी आपको यहाँ पे मैप करना है। अब इधर पर आपको लीड आईडी इधर से सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो मैप बटन है इसको ऑन कर देना है, और उसके बाद आपको ये जो सेकेंड स्टेप में लीड की आईडी रिसीव हुई है ये आपको यहाँ पे मैप करना है कुछ इस तरह, जिससे हमारा जब वर्कफ्लो रन करे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाए, मतलब ये लीड आईडी चेंज होती जाए और हमारा वर्कफ्लो उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। ठीक है, स्टेटस हम प्लान ही रहने देंगे, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया, लीड की आईडी यहाँ पे शो हो रही है, सक्सेस वैल्यू में 1 शो हो रहा है। तो बेसिकली हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। आइए चेक करते हैं सेल्स फोर्स में, और ये देखते हैं कैंपेन में लीड ऐड हुई है या नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ सेल्स फोर्स पे, इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ कैंपेन्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस कैंपेन है मेरे पास। यहाँ पे मैं फेसबुक ऐड कैंपेन को ओपन करता हूँ, और इधर पर आप देख सकते हैं एक न्यू लीड यहाँ पे ऐड हो गई है। इधर पर नेम में शो रहा है टेस्टिंग यूज़र 1-2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम में टेस्टिंग शो रहा है, लास्ट नेम यूज़र 1-2 शो रहा है, कंपनी में पैबली शो हो रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया फेसबुक लीड एड्स, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू लीड इंस्टेंट, एक्शन स्टेप में हमने लिया सेल्स फोर्स, एक्शन इवेंट हमने लिया क्रिएट लीड, पहले हमने लीड को क्रिएट करा, और लास्ट एक्शन स्टेप में हमने फिर से लिया सेल्स फोर्स, एक्शन इवेंट हमने लिया ऐड लीड टू अ कैंपेन, और वो सेम लीड को हमने जो इसको क्रिएट करा उसको हमने ऐड कर लिया पर्टिकुलर कैंपेन में। तो दोस्तों कुछ इस तरह ये ऑटोमेशन वर्क करता है। यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा, मतलब जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स में, और ऑटोमेटिकली वही लीड ऐड हो जाएगी कैंपेन में। आइए इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे फिर से, और इधर पर हम प्रीव्यू फॉर्म पे फिर से क्लिक करते हैं।
ओके, तो आप देख सकते हैं फॉर्म हमारी स्क्रीन पे खुल गया। अब यहाँ पे हम फिर से टेस्ट लीड जनरेट कर रहे हैं। हम इसको रियल टाइम में टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इधर पर मैं डमी डिटेल्स फिर से ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक डमी फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस में एक रैंडम ईमेल एड्रेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल random345@pablitudes.com। उसके बाद हम फर्स्ट नेम में दे देते हैं लेट्स से रैंडम, और लास्ट नेम हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल पर्सन। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे और आप देख सकते हैं थैंक्स यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। तो बेसिकली हमने यहाँ पे रियल टाइम में फिर से टेस्ट लीड जनरेट करी है। अब आपको कुछ नहीं करना, पैबली कनेक्ट में वापस आ जाते हैं। ये ऑटोमेशन हमने ऑलरेडी बना के रखा है, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा। मतलब जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट हो रही है फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली एक लीड क्रिएट हो जानी चाहिए सेल्स फोर्स में। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ। इधर पर सबसे पहले हम चलते हैं लीड्स वाले सेक्शन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडम पर्सन नाम की एक लीड क्रिएट हो गई है सेल्स फोर्स में। इधर पर कंपनी में पब्लिश हो रहा है, फ़ोन नंबर में रैंडम फ़ोन नंबर शो हो रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कैंपेन पे और इधर पर हम ओपन करते हैं फेसबुक ऐड कैंपेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम पर्सन नाम की जो लीड थी वो यहाँ पे कैंपेन में भी ऐड हो गई है। इधर वो फर्स्ट नेम शो हो रहा है रैंडम, लास्ट नेम शो हो रहा है पर्सन, कंपनी में पैबली शो हो रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह ये ऑटोमेशन वर्क करता है। मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है और पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।